अब डैडी ही कूटेंगे और डैडी ही डालेंगे क्योंकि मेरे को हो गया आलस। अब आप नहीं थे तो बात अलग थी, पर अब आप आ गए हो तो बताइए। विनी और डैडी निकल कहाँ गए मुझे छोड़ के? अरे वो देखो दोनों लोग घूम रहे हैं ठंड में। दूर से आपको तो नहीं नजर आएंगे, आते हुए मुझे आ रहे हैं, लेकिन इस समय मैंने तो जैकेट भी नहीं पहनी, बहुत ठंड हो रही है। पर घूमने से थोड़ी गर्मी आ जाएगी मेरे अंदर। गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। पता नहीं मैं इतनी खुश क्यों हूँ जबकि मेरी टिकट हो रही है 18 तारीख की। जाने का टाइम नज़दीक आ रहा, बट आई डोंट नो व्हाई आई एम हैप्पी। ऐसा ही है मेरा दिमाग, कभी भी खुश कभी भी दुखी। वो देखो आ रही मेरे पीछे पीछे। वो लोग आपको नहीं नज़र आएंगे पर मैं तो नज़र आ रही हूँ बिकॉज ऑफ द स्ट्रीट लाइट। Say hi, Winnie. Hi. डैडी हेलो हाय करो। इनको तो चिमला की सर्दी में ये देखो, ये जिस दिन से यहाँ आई है बैंगलोर उस दिन से इसी जैकेट में पैक है। जैकेट तक चेंज करने का इसका मन नहीं करता। मेरी तो मजबूरी है, मैंने यहाँ पे कोई जैकेट छोड़ा नहीं है अपना, और एक ही में टोटल लेके आई हूँ। इसकी पूरी लटक रही है यहीं पे, पर पता नहीं इसी को चढ़ाए हुए, क्या चक्कर है? ज़्यादा गर्म है क्या? आज इनकी तबीयत भी कुछ खराब है, इनको हो रहा है जुकाम, और ये घूम रही है टहल रही है ठंड में। आज पता नहीं कि मुझे क्यों ठंडी लग रही है। ठंड तो खैर लग रही है, ठंड तो है खैर। मेरे दांत अब किटकिट करने वाले हैं। मुद्दा ये ना, ये मैंने जो पहना है ना, ये काफ्तान विनी, दिस इज काफ्तान कहते हैं इसको। इसमें जैकेट नहीं पहन पाती, ये है मेन रीजन। अदरवाइज तो हम भी पहन लेते हैं। इसमें हड्डी में ठंड चली जाएगी ना, ऐसी ठंडी में प्रॉपर कपड़े नहीं होंगे। हड्डी में कौन सी ठंड जाती है? जाती है ना, ज़्यादा वैसी ठंड होती है ना। हाँ। वो बोन्स के अंदर भी ठंड का असर हो जाता है, बहुत दिनों तक असर रहता है। फिर घर आता रहता है और क्या होता है। ओह चलिए अंदर ही चलते हैं। मेरे ख्याल से ये लोग वैसे और राउंड लेते हैं, बट मेरे जैसे लोग आ गए बिकॉज मेरे को ठंड लग रही है। मेरे को एक्चुअल में बहुत ठंड लग रही है। तो गाइज मेरी 18 की टिकट होने वाली है, मैंने बोल दिया 18 के लिए, और आज है तारीख 15 है, यानी वही 2-3 दिन। 18 भी मैंने मम्मी की वजह से बोली, वरना मैं 17 बोल रही थी। मम्मी ने कह दी 18 बोल दो, मैंने कहा ठीक है। फिर एजेंट के थ्रू हमारी टिकट होने वाली है। डीनो इज वेरी एक्साइटेड। गाइज ये देखिए पिज्जा आ चुका है। इतने सारे तो खत्म भी हो गए, ये अभी शुरू भी नहीं हुआ है। ये शायद ऑनियन कैप्सिकम है, और वो वाला कौन सा है? स्वीट कॉर्न मशरूम। ये तो मैं नहीं खा पाएंगी, मैं तो नहीं खा पाऊंगी। आप ये ले लो, इसमें पनीर पड़ा हुआ है, खा लो खा लो खा लो खा लो। आपको तो वैसे भी यही चीज़ें पसंद है, खाना तो खाते ही कहाँ हो। खा लो चलो। आप भी क्या याद रखोगे, मम्मा ने आपको पिज्ज़ा भी खिलाया और फ्राइज भी दिए, मौज हो गई। ठीक है, बट वही है ना, ये मेरा गला खराब चल रहा है, नुकसान ना करे, बट मन नहीं मान रहा है, क्या करे। नहीं नहीं, डोंट शेक, डोंट शेक, शेक मत कर यार डीनो। हाँ अब पियो बोल रहा है बेटू, वो गैस निकलेगी उसमें से। वैसे पता है, मैंने बहुत पहले इसको शेक करा। हाँ ये कौन सा, ये दूसरा कोई है? इसका भी दियो भी नहीं मेरे को एक स्लाइस। सारे चखने हैं मेरे को, ये नहीं चखना बस। इसमें मशरूम पड़ा हुआ है, जो था एक वो रख दिया। ये रख दे मेरे लिए। कंबल में बैठ के खाऊंगी क्योंकि बाहर ठंड है बहुत ज़्यादा। तोड़ दे तू ही, मैं तो ये वाला खा रही हूँ तब तक। पहला स्लाइस तो अपने सब्सक्राइबर्स को खिलाऊंगी। आज मैंने पिज्ज़ा काफ़ी दिनों बाद खाया, मेरे को लग रहा है 20 दिन तो हो ही गए होंगे। फ्रिज में रखी थी? नहीं नहीं नहीं, न्यू ईयर पे खाया था, 15 डेज हो गए। वो वाला तो एडवर्टाइजमेंट वाली बात होती है, जो वैसे लंबा चीज़ निकलता है, या तो पूरा वो जो डबल चीज़ बर्स्ट टाइप होता है ना, उसमें भी इनफैक्ट नहीं निकलता, बस आपको क्रीमीनेस फील होता है। वो जो पिज़्ज़ाज होते हैं ना, उनकी 2x टॉपिंग का वो लोग बोलते हैं। अभी हमने मंगवाया था, काफ़ी बड़ा भी रहता है उन लोगों का।
और उनकी टॉपिंग तो इतनी ज़्यादा होती है कि पूरा ऐसा गिरता है, तुम खाओगे तो बुरी तरह टपकता है, ऐसा होता है। और हमने डबल चीज़ बर्स्ट और विद एक्स्ट्रा टॉपिंग मंगवाया था, बहुत बड़ा इट वाज। कोक हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो गाइस आज है तारीख 16। जब मैं सुबह उठी 9 बजे, मम्मी डैडी थे नहीं। मैंने मिनी से पूछा तो बोली हॉस्पिटल गए हैं, मम्मी का घुटने वगैरह में दर्द रहता है ना, उसकी वजह से उनको गए दिखाने के लिए, उनका चेकअप कराने। तो मिनी ने मुझसे बोला कि क्योंकि उसका तो काम शुरू हो चुका है तो मैं उसके लिए चाय बना रही हूँ, मतलब उसके और अपने लिए, क्योंकि उसको भी जुकाम हो रहा है और मेरा तो चल ही रहा था जुकाम, अभी भी पूरी तरह से सही नहीं है। इनफैक्ट मेरा बेटू है ना, कल बीच में सो रहा था मेरे और मिनी के, पता नहीं क्या उसको भी लगता है जुकाम लग गया वापस से, वो भी छींक रहा है सुबह से। बट वही ना, वो चाय वाय नहीं पीता है। बेटू जोशीना पियोगे बेटू? तो बेटू जुकाम कैसे सही होगा? मम्मी डैडी आ गए क्या? अभी तो 10 बज रहे हैं, हमें उठे हुए 1 घंटा हो गया, बट मैंने आलस में चाय नहीं बनाई। फिर मिनी का मुझे मैसेज आया अभी कि तू नीचे है, चाय बना ले। फिर उसको जुकाम ज्यादा है तो मैंने कहा चलो बना लेती है। नहीं तो सच में मेरे को यहाँ आके इतना आलस आता है ना, पूछो मत। मतलब यहाँ के तो आसी बिल्कुल बिगड़ ही जाते हैं। डैडी मम्मी आ चुके हैं, पार्किंग एरिया में। बेटू गेट खोल दो जल्दी, फटाफट। दौड़ के नानी नानू आ गए। तो हमारी चाय बन रही है, बट भैया अभी मैंने नहाया नहीं है तो तुलसी मैं तोड़ के भी नहीं ला सकती थी, तो मैंने अभी तुलसी पत्ता भी नहीं डाला इसके अंदर। बट वही अगर मम्मी डैडी में से कोई तोड़ के ला के देंगे तो ਅਸੀਂ डाल देंगे। गाइस डैडी तुलसी ले आए हैं, तो जब ले आए तो मैं सोचा गुड मॉर्निंग ही करा दूं। डैडी गुड मॉर्निंग कर। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब डैडी ही कूटेंगे और डैडी ही डालेंगे, क्योंकि मेरे को हो गया आलस। अब आप नहीं थे तो बात अलग थी, पर अब आप आ गए हो तो बताइए। अदरक वदरक डाल देंगे। तो गाइस देखिए डैडी तुलसी पत्ता डाल चुकी है, चाय बना रहे हैं। मतलब बनाऊंगी तो मैं, अब दूध वगैरह मैं ही ऐड करूंगी, उन्होंने तुलसी पत्ता ऐड कर दिया है। और मम्मी अपना ब्लड टेस्ट करा के आई है। मी आल्सो। क्यों डैडी आपने ब्लड टेस्ट क्यों कराया है? मैंने भी सारे टेस्ट करा दिए, जो भी होता है, आयरन का, लिपिड और ये वो, HDL, CTLC, शुगर वुगर, एवरीथिंग। बस अभी 80 दूध ऐड करते हैं। डैडी की जैकेट ठंड लग रही थी, हमारी जैकेट ऊपर पड़ी थी तो डैडी की नीचे मिल गई थी तो पहन ली थी। तो गैस जब चाय बन ही रही थी तो मैंने सोचा कि चलो ब्रेकफास्ट भी कर लिया जाए। तो मिनी और मैं अब करेंगे ब्रेकफास्ट, चाय पराठा और सब्जी। और डिनो उनका तो वही, मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं वो नहीं खाऊंगा। फिर उनके लिए बाद में सोचेंगे कि क्या बनाए। अभी तो वो बस इधर उधर की चीज़ें खा रहे हैं। अभी एक केला खा चुके हैं। अब हम बैठेंगे मम्मी के पास, करेंगे ब्रेकफास्ट। मम्मी दरअसल कंबल ओढ़ के लेटी हुई हैं, कहीं से भी आती हैं तो आके कंबल ओढ़ के लेट जाती हैं, थक जाती हैं। तो डैडी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं हमारे साथ, क्योंकि उन्होंने कुछ खाया नहीं था। तो मैंने पूछा डैडी चाय कैसी बनी है, तो डैडी ने थम्स अप दिखाया कि यहाँ से मेरे घर के पीछे का व्यू देख लीजिए, चौहान अंकल का गार्डन वो दिख रहा वहाँ पे, वहाँ पूरा जंगल ही जंगल और नारियल के इतने ज़बरदस्त शानदार पेड़। नाइस। ये ना पत्थर लगवा तो लो, बट ये गंदा लगता है बहुत, मतलब इसके ऊपर धूल हो जाती है ना, फिर ये साफ भी नहीं होता इजीली। जो हमारे सामने घर है ना, ये लोग वहाँ पे नारियल के ये वाले जो छिलके वगैरह रहते हैं ना नारियल का, वो ऊपर का, उसको सुखाते हैं। फिर उसको ना एक इन लोगों ने चूल्हा जैसा बना रखा है,
उसमें जलाते, उसमें गर्म पानी करते हैं ये लोग, इसलिए ये रखे हुए हैं यहाँ पे, सूख रहे हैं दरअसल। बट ये छाया में क्यों सुखाए जा रहे हैं? सुखाने हैं तो धूप में सुखाओ। ये पता नहीं पेड़ किस चीज़ का है, जामुन का लग रहा है। कितनी अच्छी छाया दे रहा है, देखिए। अगर वहाँ कोई कुर्सी वगैरह डाल के बैठे, कितनी अच्छी छाया है। हमारे तो यहाँ पे छाया इसलिए रहती है बिकॉज ऑफ बिल्डिंग, ये बिल्डिंग का पूरा छाया रहता है, लेकिन पेड़ों की छाया की बात ही अलग है। इनमें पता है यहाँ का क्या है ना, यहाँ पे जो भी ये बिल्डिंग होती है ना, उसके बगल में जो भी प्लॉट होता है ना, उसके ऊपर ना धूप नहीं पड़ती है। अब जैसे देख रहे हो यहाँ पे, यहाँ पूरा छाया रहेगा, तो जो भी नेक्स्ट यहाँ बनाएगा ना, तो उनका 2 फ्लोर्स में तो बिल्कुल ही धूप नहीं आएगी। उनके 2 क्या, मेरे ख्याल से ऊपर तक ही नहीं आएगी, बिकॉज ये बिल्डिंग ऊंची है ना काफ़ी, तो नहीं आएगी धूप यहाँ पे। उनके इधर वाले कमरों में ठंडक रहेगी, और मेरे ख्याल से उधर से भी धूप नहीं आएगी, तो इनका तो यहाँ जिसका बनेगा घर ठंडा ही रहेगा। हमारे घर में भी ना जो मिनी का जो कमरा है इधर वाला, वो बहुत ठंडा रहता है, बिकॉज उसके ऊपर धूप पड़ती नहीं है। ये जो सन्नी का ये वाला कमरा है, इसमें थोड़ा सा धूप पड़ती है, तो ये हल्का गर्म रहता है। डैडी का भी गर्म रहता है, लेकिन मिनिया वाला बहुत ठंडा रहता है। इस वजह से जब भी हम नीचे भी रहते हैं ना, तो नीचे ठंडा रहता है, बिकॉज धूप पड़ती नहीं है नीचे, तो बहुत ठंडा रहता है। इसलिए हर वक्त जैकेट वगैरह चढ़ा के रखती हूँ। अब देखिए सुबह सुबह डैडी की जैकेट पहने घूम रहे हैं हम। वैसे तो टाइम बहुत हो गया, 12 बज रहे हैं, बहुत धूप आ गई कड़ाके वाली। मम्मी बना रही हैं लंच, अभी लंच में शायद वो तहरी बना रही हैं अभी, और बेटू ने सुबह से कुछ नहीं खाया है। क्योंकि पराठा सब्ज़ी वो खाता नहीं है, और मतलब उसको चाहिए उल्टी सीधी चीज़ें, और मैं उल्टी सीधी चीज़ देना नहीं चाहती। तो मम्मी ने कहा चलो तहरी बना देती हूँ, तहरी खा लेगा। तो तहरी के लिए तो हाँ कर रहा है, तो मम्मी तहरी बना रही है, वो खाएंगे थोड़ी देर में। बहुत नालायक है, इतना परेशान करता है ना मुझे बहुत। तो अस्सी सोचे यहाँ से थोड़ा नज़ारा ले लिया जाए, थोड़ी देर खड़ा हो लिया जाए। यहाँ से पता है क्या, जैसे इतने टाइम तो फिर भी धूप है, लेकिन जिस समय छाया हो जाती है ना, उधर शाम के टाइम यहाँ का व्यू एकदम अलग हो जाता है। पता नहीं क्यों मेरे को, सोचिए मेरा जो यहाँ पे साइट है ना, मुझे सिर्फ इसलिए मन करता है उसको बनवाने का, बिकॉज ऑफ ये व्यू नहीं है, क्योंकि नॉर्थ में। और इनफैक्ट अगर आप बहुत ज़्यादा अंदर जाएंगे, जैसे थोड़ा हल्का सा आउटर में रहो ना, तो ग्रीनरी रहती है। अगर आप बहुत अंदर रह रहे हो ना, तो वही चाय वही पॉल्यूशन, चाय वही सब। हल्का सा आउटर में रहो, ये फ़ायदा होता है। तो अभी जो भी मेरी आंटी, जितनी भी मेरी मतलब मम्मी की फ्रेंड्स हैं ना, उन लोगों को मेरी मम्मी का घर इसीलिए पसंद ज़्यादा है, क्योंकि वो एक तो इतना ग्रीनरी है उसके आसपास, ज़्यादा चाय नहीं है, और मार्केट वगैरह सब पास में ही है। तो कुछ भी लेना है तो अपना 1 किलोमीटर की दूरी पे सब कुछ मिलता है। इनफैक्ट अगर बाय वॉक जाओगे तो दूध की शॉप्स तो यहाँ पे भी है। बाय वॉक जाओ, दूध ब्रेड ये सब लाना है तो यहीं पे है बगल में। हाँ, हॉस्पिटल्स वगैरह के लिए जाना है तो लगभग 1-1.5 किलोमीटर जाना पड़ता है, पर 1-1.5 किलोमीटर तो ज़्यादा दूर नहीं है। जिसके पास कार है उसके लिए तो कोई दूरी नहीं है, तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर। तो यहाँ पे अच्छी कट रही है, इसीलिए मेरा कई बार मन करता है कि मैं भी यहाँ पे एक घर बनवा लूँ। बट वही है ना, हस्बैंड यहाँ रहना नहीं चाहते और नॉर्थ में रहना चाहते हैं, और मुझे मन करता है कि मैं ऐसी ग्रीनरी में रहूँ, क्योंकि यहाँ पे एक मन को अलग एक शांति मिलती है। सुबह सुबह उठता हूँ, ठंड लगती है, तो थोड़ी देर मम्मी के बाहर जो वो बैठने वाला है ना, उस पर बैठ के धूप ले लेती हूँ 5-7 मिनट में मज़ा आ जाता है। और वापस आके फिर अंदर मज़े से अपना चाय नाश्ता करो, एक अलग ही फील आता है। बट वही है कि अकेले कैसे ज़िंदगी कटेगी अब बिना हस्बैंड के, कि वो वहाँ मैं यहाँ, ऐसे कैसे कटेगी? मतलब कुछ समझ नहीं आता, मेरा दिमाग होता है ख़राब इसीलिए कभी मतलब समझ नहीं आता मुझे क्या करूँ। क्योंकि आगरा में भी जिस तरह का घर हमारा है वो एक कॉलोनी के अंदर है, बट वहाँ पेड़ वेड़ बहुत कम है, देखने को भी नहीं कुछ मिलता है, बस सिवाय वो हाईवे नज़र आता रहता है, बस वहाँ से गाड़ियाँ जाती रहती, बस वो देखते रहो। उसमें क्या मज़ा आएगा? हरियाली हो, पानी, झील, जैसे यहाँ पे हर एक चीज़ है। सोचिए पानी भी है, बगल में इतनी अच्छी झील है। जो हमारी इधर छत है ना, मैं शाम को छत पे जाऊँगी तब दिखाऊँगी, झील भी दिखती है, और इतनी ग्रीनरी है यहाँ पे। ये जो जितने भी पेड़ पौधे मिडिल में लगे हैं प्लॉट्स के, कोई प्लॉट में नहीं लगा हुआ, सब बने हुए, सब लगे हुए बाउंड्री के ऊपर, और सबके प्लॉट्स के बाहर लगे हुए। जैसे ये बाहर लगा हुआ है, ये बाहर लगा हुआ है ये वाला। तो जैसे किसी को बनाना भी होता है तो इनको मन है तो काट दो, नहीं तो मन नहीं है तो मत काटो, इस तरीके से। और बिल्कुल बढ़िया से छाया भी मिलती है, व्यू भी इतना अच्छा है। सोचिए कितना शानदार नज़ारा है। वही है ना, बट मेरे को वही लगता है कि मुझे इतनी चहचह में रहने का वहाँ मुश्किल ही है बहुत। बट वही है ना, क्या करें, मजबूरी में रहना पड़ता है। और अगर तुम किसी शहर में रह रहे हो तो वही बात, वही कॉलोनी सोसाइटी में रहो, वही उतने ही एरिया में रहो, कुछ ढंग का कुछ वो नहीं, मतलब मजबूरी में क्या करूँ। कभी कभी मेरा दिमाग ऐसा कहता है मुझसे कि अभी के करीब 4-5 साल, मतलब बेटू 10th 12th कर ले पहले,
फिर बड़ा हो जाएगा तो अगर उसको बीटेक वगैरह करनी है, क्या करना है, उसके लिए मैं एटलीस्ट बैंगलोर आ सकती हूँ, और मेरा यहाँ प्लॉट है तो मैं इसको पहले ही बनवा लूँगी। तो ये है कि मैं और बेटू कम से कम फिर रह सकते हैं, क्योंकि बेटू तब बड़ा हो जाएगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो वही ना, अकेला इंसान कैसे रहेगा। बेटा बड़ा हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इनके डैडी आते जाते रहेंगे। यही मेरा कुछ फ्यूचर प्लान है। अब देखो, नहीं तो मुझे सही बता रही हूँ, मेरे को तो यहाँ बहुत अच्छा लगता है। चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दे रही है आपको, एक अलग ही सुकून है यहाँ पे, मतलब जो शायद और कहीं मुझे फील नहीं होता है। तो जब यहाँ पे डैडी आए थे ना, तो मेरा भी मन था कि मैं भी यहाँ ले लूँ। मैंने यहाँ पे, मैं जब बैंगलोर आई थी ना, जिस साल में आई थी, 2016 में आई थी बैंगलोर रहने के लिए, और 2016 में आई थी जनवरी में, और जनवरी के शायद 23 या 24 तारीख तक मैंने ले लिया था ये प्लॉट। मतलब मुझे इतना अच्छा लगा था। जब डैडी का बनना भी, उस समय शायद बनना भी शायद शुरू हो गया था कि नहीं हुआ था, पता नहीं हो चुका था बनना शुरू। तो मैं यहाँ आई थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। भूमि पूजन दरअसल हुआ था मेरे सामने, तो बस मैंने कहा चलो यहीं ले लेते हैं, ले लिया था मैंने। फिर लंच बन चुका है, मम्मी नीचे बुला रही है, मैं नीचे जा रही हूँ। आप लोग भी चलिए, लाइट ऑफ कर देते हैं। तो गाइस, मम्मी ने बनाई तहरी। शक्ल सूरत आप देख ही सकते हैं कितनी सुंदर लग रही है। ऊपर से इतनी सारा उसमें घी डाला है मम्मी ने, और चटनी भी थी साथ में। तो डैडी मैं मिनी खा रहे हैं। डैडी अपना सामने फ़ोन रख लेते हैं, उसमें कुछ भी देखते रहते हैं यूट्यूब पे और खाते रहते हैं। तो ਅਸੀਂ अब खा रहे हैं, और डैडी का खाना ऑलमोस्ट हो चुका है, हमारा भी शुरू हुआ है। पर ये व्लॉग अब एंड हो रहा है। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए सायोनारा, बाय बाय।